नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के श्रद्धा सर की। श्रद्धा सर के आपके पाठ्यक्रम में बीए पाठ तृतीय और एमए प्रीवियस के अंदर है। बीए पाठ तृतीय में श्रद्धा सर का कुछ अंश है, लेकिन एमए पूर्वार्ध में पूरा का पूरा श्रद्धा सर आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। इसकी हमने अब तक विस्तार से चर्चा की। मनु हिमालय के ऊंची चोटी पर बैठा हुआ विचार कर रहा है, विचार मंथन में लीन है। ऐसे में श्रद्धा आकर के उससे एक प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। विचारों में खोई हुई मनु को अचानक ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। जिस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका हो, सब कुछ खत्म हो चुका हो, जीवन में कहीं आशा, कहीं कोई उम्मीद नहीं बची हो, उस व्यक्ति से को आकर के अगर कोई पुकारे कि तुम कौन हो, उसे सारी बातें सपने सी लगेंगी। मनु के साथ भी ऐसा ही होता है। वह विश्वास नहीं कर पाता है कि मेरे अलावा भी इस पृथ्वी पर कोई और भी जीवित है। वह उस आवाज का पीछा करता है और वो देखता है कि सामने एक युवती खड़ी है और युवती उससे सवाल कर रही है। मनु देख करके हतप्रभ रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। वह उसे देखता रहता है, वह उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है। कभी वह उनके वस्त्रों को देखता है तो कभी उसके हृदय को देखता है, कभी हृदय के अंदर उठने वाले भावों को देखता है। कभी वो घुंघराले बालों को देखता है तो कभी उसके चेहरे को देखता है। कभी वह उनके शरीर को देखता है तो कभी उनके होठों को देखता है और कभी होठों पर लहरती हुई मुस्कान को देखता है। मनु जब अपने आप को पूरी तरह आश्वस्त कर लेता है कि सामने से आई हुई आवाज कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, वो काफी देर निहारता है, देखता है और निहार करके, देख करके, परख करके अपने आप को संतुलित करता है। संतुलित इसलिए कि अब तक उसे वो सपना सा नजर आता था। अब तक वो जिन विचारों में खोया हुआ था, एक सुंदर अतीत को मनु ने देखा और उसकी आंखों के सामने वो सुंदर अतीत खत्म हो गया। उसे लगा कि मुझे जीवन को काटना तो है, लेकिन निराशा और दुख के साथ में जीवन को काटना पड़ेगा। मेरा साथ देने वाला इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं और बुरे दिन मेरे शुरू हो चुके हैं। मेरा भविष्य अंधकार में बीतने वाला है। ऐसे में श्रद्धा ने आकर के उसके जीवन में एक नए संचार का युग की शुरुआत की, नई आशा का संचार किया, जीने की ललक जगाई, उसकी खोई हुई चेतना को वापस लौटाया। और जब वो पूर्ण चेतना में आया तो वापस उसके मन में वो चीजें उठी कि मुझसे कोई सवाल पूछा गया है। मनु ने श्रद्धा को अच्छी तरह निहारा, परखा और जाना, और जान करके अब उस श्रद्धा के उस सवाल का जवाब दे रहा है जिसमें उसने पूछा था कि तुम कौन हो। अब आगे कहा, मनु ने नव धरती बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है ऐसा ही। श्रद्धा ने मनु से एक सवाल पूछा था कि तुम कौन हो। अब जब पूर्ण चेतना में मनु आया तो श्रद्धा के उस सवाल का जवाब वो दे रहा है।
मनु ने उत्तर दिया कि नभ धरती बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरे जीवन की उलझन दूर होने का कोई उपाय नहीं है। निरुपाय हो गया हूं मैं, क्योंकि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है। मेरे आनंद का अतीत खत्म हो गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता ऐसा है। उल्का प्रज्वलित या टूटा हुआ तारा, भ्रांत भटकता हुआ, जैसे आकाश में कोई तारा टूट जाता है। उस टूटे हुए तारे के जलते जलते शून्य में बिना किसी आश्रय में भटकता रहता हूँ। जिस प्रकार वो तारा टूटता है और वो भटकता रहता है, उसी प्रकार मेरा भी सब कुछ छिन चुका है, नष्ट हो चुका है। मेरा कोई आश्रय नहीं है और बिना आश्रय के मैं भी इस संसार में भटक रहा हूं। शून्य में फिरता ऐसा है, उसी प्रकार मैं अपने दुख की जलन को लेकर इसे निर्जन सुनसान में घूम रहा हूं। सहारा देने वाला न कोई है, न कोई मुझे दिखाई देता है। अर्थात इस सुंदर अतीत को खोने के बाद में जैसे प्रलयकारी अवस्था को मैं देखता हूँ, तो आज धरती और आकाश के बीच में मुझे सहारा देने वाला कोई भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है। और आकाश में टूटे हुए तारे के समान मेरा भविष्य हो गया है। मैं इस निर्जन सुनसान सन्नाटे में अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मैं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। अगला, शैल निर्जर न बना हतभाग्य। शैल निर्जर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। तोड़कर मिलान जल निधि, अंक आह वैसा ही हूं पाषंड। कठिन शब्द देख लीजिए। शैल पर्वत, हतभाग्य अभागा, हिमखंड बर्फ, जल निधि समुद्र, पाखंड अभागा जीवन। मनुष्य सोचता है, विचार करता है और श्रद्धा के उस सवाल का जवाब दे रहा है कि तुम कौन हो। मनु अपने आप के बारे में श्रद्धा से कह रहा है। शैल निर्जर न बना हतभाग्य। निर्जर झरना, कि मैं उस जड़ बर्फ के समान अभागा हूं। गल नहीं सका जो कि हिमखंड। बर्फ के टुकड़े की खासियत होती है कि वो गल करके पानी बन करके बह जाता है। लेकिन यहां पर मनु अपने आप को उस बर्फ के टुकड़े के समान अभागा बताता है, जो पिघलने के कारण पहाड़ी झरने के रूप में अपने आप को समाहित नहीं कर सकता। झरना बहता है, लेकिन वो तब बहता है जब पानी ऊपर से आता है। हिमालय पर्वत की चोटी पर बर्फ गिरती है। मानो उन्हीं बर्फ को देख करके यहां पर संकेत करता है। संकेत करता हुआ श्रद्धा से कहता है कि मैं वह बर्फ का टुकड़ा हूं जो पिघल नहीं रहा है, बल्कि जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में आज भी मौजूद है। वह पिघल करके झरने के रूप में समुद्र में मिलना चाहता है, लेकिन वह बेबस और लाचार है। वह बर्फ का टुकड़ा है जो पिघलने वाला नहीं है। दौड़कर मिलान जल निधि, अंक आहा वैसा ही हूं पाषंड। वह बर्फ का टुकड़ा भी जल की तरह पिघल करके झरने के रूप में बहता हुआ जल निधि समुद्र की गोद में समाना चाहता है, अपनी अंतिम स्थिति पर पहुंचना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार वो बर्फ का टुकड़ा पिघलता नहीं है, वो न पिघल करके एक जगह स्थिर पड़ा रहता है। अपने गंतव्य स्थान पर वो जा नहीं पाता है, पहुंच नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार
मेरा भी अभागा जीवन इसी प्रकार का है, मेरे भी जीवन की सार्थकता खत्म हो गई है। अर्थात पर्वत के अस्तित्व की सार्थकता है कि झरने के रूप में पिघलने में। कोई पर्वत के ऊपर पड़ा हुआ बर्फ का टुकड़ा, उसकी सार्थकता तभी तक है तब तक वो थोड़ी सी गर्मी मिलते ही वो पिघल जाए और पिघल करके झरने का रूप धारण करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चला जाए। और अगर वो नहीं पिघलता है तो वह जड़ है, निस्साय है, निर्जीव है। हिम की सार्थकता है, बर्फ की सार्थकता है कि नदी बनकर समुद्र की गोद में पहुंचने में, नहीं तो उसका होना और नहीं होना बराबर है, उसके जीवन की सार्थकता नहीं है। इसी प्रकार प्राणी के जीवन की सार्थकता है कि सहृदय होने के साथ साथ प्रेम पात्र को प्राप्त करने की, अपने मनवांछित इच्छा को प्राप्त करने की, और उसके लिए वो प्रयास करता है। लेकिन जब उसका जीवन घोर निराशा, घोर अंधकार के अंदर डूब जाता है, उसके आसपास उसका कोई सहारा उसे नजर नहीं आता है, तो उसके जीवन की सार्थकता भी खत्म हो जाती है। मनु सोचता है, मनु कहता है श्रद्धा से अपने उसके उसके प्रश्न के जवाब में कि मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, मेरे मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरे जीने का कोई अवलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान हूं जो वर्षों से पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ हूं। मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता हूं, मैं भी प्रेम पात्र बनना चाहता हूं, लेकिन प्रकृति ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है और मुझे अकेला यहां तड़पने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, मेरा जीवन भी इस अतीत के साथ में निस्सारता में निहित होता चला जा रहा है। यहां पर मनु अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, अपनी पीड़ा को बता रहा है, अपने दर्द को श्रद्धा के सामने प्रकट कर रहा है। आदमी जब अपना सब कुछ खो देता है, नष्ट कर देता, उसका नष्ट हो जाता है, संसार में उसे अपना कुछ भी नजर नहीं आता। उसे लगता है कि मेरे जीवन की सार्थकता खत्म हो गई है, मेरे अपने मुझे छोड़ करके चले गए हैं और मेरे पास जीने का अब कोई सहारा नहीं है। मनु के हृदय के जो भाव निकल करके जो सामने आ रहे हैं, वो भाव ठीक उसी प्रकार है, उसे व्यक्ति की तरह है जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपना सब कुछ खोया है और दूर दूर तक उसे कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आता। उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। उसके मन के भावों को समझने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये स्थिति इस समय मनु की है, जो कि साधारण प्राणी की भी होती है जब उसका कोई अपना साथ छोड़ करके जाता है। दोस्तों, आज अब इतना ही। इसके आगे के 2 छंदों की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार।